डन। सो गाइस, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डेली रूटीन, बताया था ना। आज उसी डेली रूटीन को लेकर के हमको आगे बढ़ना। देखिए, द मोमेंट यू वांट टू टेल योर डेली रूटीन, उसके लिए सीधे आपको क्या बोलना है? आई एक्शन। क्या बोलना है? जैसे आपने कहा मैं सुबह जल्दी जगता हूं, आपने सीधे बोला आई एक्शन। एक्शन क्या है? जगना। जगने की इंग्लिश क्या होती है? गेट अप। आपने बोला आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोला आपने? वेरी गुड, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। भाई, अगर यही बात मैं पास्ट की करूं, यही बात मैं फ्यूचर की भी तो कर सकता हूं कि भाई मैं जगता हूं, आपने बोला आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर यही मैं बोलूं मैं इतने बजे जगा था, ये भी तो हो सकता है, इजंट इट? आप यही नहीं, आप खुद ही की डेली रूटीन क्यों बता रहे हैं? आप किसी थर्ड पर्सन की भी बता सकते हैं ना। मैं सुबह जगता हूं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन केस कोई थर्ड पर्सन होता और या ही या सी की हम बात करते, तो हमको एक्शन में क्या लगाना था? यस या? समझ में आई बात? वह सुबह जल्दी जगता। आपने अभी खुद की डेली रूटीन बताई, अब आपको किसकी बतानी है? थर्ड पर्सन की। नॉट ओनली थर्ड पर्सन, आपको प्रेजेंट के अलावा पास्ट की भी बतानी है, एज वेल एज यू वांट टू टेल अबाउट योर फ्यूचर। समझ में आई बात? जब आप थर्ड पर्सन की बात करोगे, वह सुबह जल्दी जगता, तो आप क्या बोलोगे? ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोलोगे? फिर से बोलिए ना आप लोग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बोलिए ना सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए ना, ही विशेस टू गॉड। बोलिए फॉर गिविंग मी नहीं, फॉर गिविंग हिम। बोलिए ना एक और दिन, वन मोर डे। बोलिए ना मेरी जिंदगी में बोलना था, तो आपने बोला इन माई लाइफ। क्या बोला? अब आप आई की बात तो कर नहीं रहे हो, माई लाइफ लगाओगे। आप बात किसकी कर रहे हो? ही की कर रहे हो, तो ही के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना होगा? इन हिज लाइफ। क्या बोलना होगा? यस, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोला तो इट्स ओके, बट आप क्या बोलो? ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बोलिए ना जब भी आप थर्ड पर्सन की बात करोगे, तो आप एक्शन में क्या लगाओगे? यस या यस। समझ में आई बात? वह सुबह जल्दी जगता है, क्या बोलोगे आप लोग? बोलिए ना ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बोलिए ना सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए, ही विशेस टू गॉड फॉर गिविंग हिम वन मोर डे। बोलिए ना इन हिज लाइफ। अब ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी आपको आता है। डू नो इट? तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। इसके बाद देखो, आप फिर डायरेक्ट ही एक्शन यस यस नहीं लिखोगे। इसके साथ ही साथ आपको बताया गया था, आप कुछ लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो देन। क्या बोल सकते हो? और क्या ऑप्शन था? देन के साथ आपने ऐड कर लिया आफ्टर। क्या बन गया? देन आफ्टर। फिर आपने आफ्टर को पकड़ा और इसके साथ ऐड किया डैट, बन गया आफ्टर डैट। बोलिए ना आप एंड के साथ भी बोल सकते हो, एंड के साथ भी तो बोल सकते हो ना। हाँ, तो आपने कहा वह सुबह जल्दी जगता है, वह सबसे पहले ऊपर वाले को विश करता है, वन मोर डे गिविंग फॉर गिविंग वन मोर डे इन हिज लाइफ। इसके बाद आप चाहे देन लगा दो, चाहे देन आफ्टर लगा दो, या आफ्टर दैट लगा दो, और आपको बोलना वही है, ही के साथ एक्शन में यस या यस। क्या लगाना है? ही के साथ एक्शन में यस या यस। वह फ्रेश अप होता है, ही गेट्स फ्रेश अप। बोलिए ना वह मॉर्निंग वॉक जाता है, ही गोज टू मॉर्निंग वॉक। बोलिए ना उसके बाद देन आफ्टर। बोलिए ना वह वापस आता है, ही कम्स बैक। बोलिए ना नो, डोंट स्पीक हिंदी, ही कम्स बैक। बोलिए ना फिर से बोलिए ना। हाँ, वह सपोज दैट इफ यू आर टू से कि वह ब्रेकफास्ट करता है, यू आर टू से वह ब्रेकफास्ट करता, तो क्या बोलोगे? ही टेक ब्रेकफास्ट नहीं, ही टेक्स ब्रेकफास्ट। क्या बोलना है? यानी आपको एक्शन में क्या लगा देना है? यस या यस। सपोज दैट आप खुद की किसी मेल की बात कर रहे थे, ही आपने बोला, किसी फीमेल की बात करना, ही की जगह आपको क्या कर देना है? शी कर देना। वह सुबह जल्दी जगती है, बोलो सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बोलिए ना ही की जगह क्या कर देना है? सी। भाई आप ही या सी की जगह माई लगा करके भी बोल सकते, किसी एक बंदे की बात करो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं आप अपने पापा की डेली रूटीन बताएं, और आप जरूर बताएं आपके पिताजी क्या करते हैं, व्हाट योर फादर डज, आपके पापा क्या करते हैं, आप इसको बताएं, है ना। और ताकि आपको भी एहसास हो कि आपको लगता कि आप ही सिर्फ मेहनत कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। तो आपको अपने पेरेंट्स की डेली रूटीन लिखनी है, गॉट इट? और ईमानदारी से लिखनी है। आप उनसे पूछिए आप क्या क्या करते हैं, ईमानदारी से आप उनके डेली रूटीन लिखें। आप देख भी रहे होंगे वो कितना मेहनत कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, गॉट इट? आप डेली रूटीन अपने पापा का लिखें। बोले वह सुबह जल्दी जगते हैं, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बोलिए ना यानी ही की जगह आप माय फादर भी बोल सकते हो, बोलो माय फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बोलिए ना सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। बोलिए ना वो ऊपर वाले को विश करते हैं, विशेस टू गॉड। बोलिए ना फॉर गिविंग हिम। बोलिए ना एक और दिन, वन मोर डे इन हिज लाइफ। बोलिए ना
उसके बाद देन बोलिए ना, वह फ्रेश होते ही गेट्स फ्रेश अप, बोलिए ना। इसके बाद आफ्टर दैट वो ब्रश करते ही ब्रशेस हिज टीथ, बोलिए ना। आपने खुद की बात किया तो आई ब्रश माई टीथ लगाया, आप थर्ड पर्सन की बात करो तो ही ब्रशेस, उनके ब्रश, वो ब्रश करते ही ब्रशेस हिज टीथ, क्या बोलोगे? हाँ, आफ्टर दैट बोलिए ना, वह स्नान करते ही टेक बात नहीं, ही टेक्स बात, क्या बोलोगे? फिर से बोलिए ना, समझ में आई बात? यानी आप जब थर्ड पर्सन की बात करना है, आपको कुछ नहीं करना, ही और सी जो भी होगा लगा करके एक्शन में आपको क्या लगा देना, यस या यस। समझ में आई बात? फिर आप इसी में से देन आफ्टर दैट या देन आफ्टर कुछ भी लगा करके फिर से आपको वही करना होगा, ही के साथ एक्शन में यस या यस। समझ में आ गई बात? हैव यू गॉट इट? नाउ कैन यू टेल योर थर्ड पर्सन डेली रूटीन? बता सकते हो? चलिए, अगर आप ये बता सकते हैं, एक्चुअली आप डेली रूटीन बता लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको दोबारा बहुत इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना डेली रूटीन बता सकते हैं, थर्ड पर्सन का डेली रूटीन बता सकते हैं, अगर यही बात पास्ट की हो, आई मीन जो बातें बीत चुकी हैं उसकी हो, तो आपको एक्शन की कौन सी फॉर्म लगानी होती है? यस, एक्शन की सेकेंड फॉर्म। आपको ये कहना हो मैं सुबह जगता हूं नहीं, आपको ये कहना हो मैं सुबह जगा था, इट मीन्स यू आर टू टॉक अबाउट पास्ट। अब आपको एक और पॉइंट दिया जा रहा है, आपको अपना डेली रूटीन बताना, वो भी कौन सा? पास्ट का बताना है, यानी आपको एक्शन की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकेंड फॉर्म लगानी है। समझ में आई बात? फिर वही देन आफ्टर दैट लगा करके फिर से आपको एक्शन की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकेंड फॉर्म। यानी जहां एक्शन फर्स्ट फॉर्म था और जब आप थर्ड पर्सन की बात की एक्शन में यस या यस लगा रहे थे, अभी आप एक्शन मीन्स वर्ब है ना, आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकेंड फॉर्म लगानी है। एक्शन की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकेंड फॉर्म। मैं सुबह जगा था, यू आर टू टेल योर पास्ट डेली रूटीन। बोलिए मैं सुबह जल्दी जगा था, बोलिए आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बोलिए ना, गेट अप नहीं, गॉट अप, क्या बोलोगे? आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बोलिए ना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं विश करता हूं नहीं बोलना, मैंने विश किया था, आई विश्ड, सेकंड फॉर्म लगाना, आई विश टू गॉड, बोलिए ना। किस लिए? एक और दिन देने के लिए मेरी जिंदगी में, फॉर गिविंग मी वन मोर डे इन माई लाइफ, बोलिए ना। देन आफ्टर, मैंने क्या किया था? मैं फ्रेश अप हुआ था, आई गॉट फ्रेश अप, बोलिए ना। आफ्टर दैट आई ब्रश्ड माई टीथ, बोलिए ना। ब्रश नहीं, सेकंड फॉर्म लगाने, आई ब्रश्ड माई टीथ, बोलिए ना। देन आफ्टर, मैं स्नान किया था, आई टुक बाथ, बोलिए ना। उसके बाद आफ्टर दैट, बोलिए ना। हम मैंने अपने कपड़े चेंज किए थे, आई चेंज्ड माई क्लॉथ्स, बोलिए ना। देन आफ्टर, मैं कोचिंग गया था, मैं ट्यूशन गया था, कुछ भी बोल सकते हैं। आई गया था, इट मींस जाता हूं की बात नहीं, गो लगा करके काम चल जाएगा। आपको बोलना गया था, इट मींस यू आर टू यूज सेकंड फॉर्म, और गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। क्या होता है? देखो कुछ लोग वेंट को वांट बोल देते हैं, अरे नहीं सर, वांट मतलब तो चाहना होता है। गया था, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो आप लोग बोलिए गो वेंट गॉन, बोलिए ना। फिर से बोलिए ना, मैं गया था, आई वेंट टू, बोलिए ना। मान लो आप स्टेडियम गए थे तो आई वेंट टू स्टेडियम, बोलिए ना। मैं कोचिंग गया था, आई वेंट टू कोचिंग, बोलिए ना। यानी जब आपको पास्ट डेली रूटीन अपना बताना है तो एक्शन की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म। वही आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। कैन यू डू इट? अरे कर सकते हैं ना। बीच में आपको लिंकिंग वर्ड्स कुछ लगा देने हैं, कौन कौन से लगा देने हैं? जैसे आपको बताया था, देन बताया था, और क्या बताया था? देन के साथ ऐड कर लो ना, देन आफ्टर, बोलिए ना। अब आफ्टर आया, अब आफ्टर के साथ ऐड कर लो। आफ्टर के साथ क्या है? आफ्टर दैट। क्या है आपका? इज दैट क्लियर? तो चलो सीक्वेंस से आप मैनेज कर सकते हो। बोलो मैं सुबह जल्दी जगा था, बोलो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बोलिए ना। भाई खुद की बात थी तो आपने लगाया आई, क्या लगाया? चलो छोड़ो, आपको आपकी डेली रूटीन सुनने में, मुझे मान लो सपोज दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या आप मेरी डेली रूटीन सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपने कहा सर आप अपने भाई की डेली रूटीन बताओ, टेल मी योर ब्रदर्स डेली रूटीन, वो भी प्रेजेंट नहीं पास्ट की। अरे भाई साहब जब आप थर्ड पर्सन की बात करोगे या किसी की भी बात करोगे पास्ट में, तो हम सबके लिए एक्शन की कौन सी, आई मीन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। जब भी हम बात पास्ट की करते हैं तो हम एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मैं सुबह जल्दी जगा था, आपने बोला आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको बोलना है वह सुबह जल्दी जगा था, तो आप क्या बोल दोगे? ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बोलो ना, थोड़ा तेज से बोलिए ना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए ना, ही विश्ड टू गॉड, बोलिए ना। किस लिए? फॉर गिविंग हिम, बोलिए ना। वन मोर डे इन हिज लाइफ,
उसके बाद देन आफ्टर बोलिए ना, वह फ्रेश अप हुआ था, ही गॉट फ्रेश अप बोलिए ना। आफ्टर दैट बोलिए ना, ही ब्रश्ड हिज टीथ बोलिए ना। देन आफ्टर वह स्टेडियम गया था, ही वेंट टू स्टेडियम बोलिए ना। आफ्टर दैट वह वहां वर्कआउट किया था, ही वर्कड आउट देयर बोलिए ना। फिर वह घर वापस आया था, देन आफ्टर बोलिए ना, वापस आया। आने की इंग्लिश कम का सेकंड फॉर्म केम, वापस के लिए लगाते हैं बैक, तो ही केम बैक होम बोलिए ना। समझ में आई बात? यानी पास्ट की बात अब जब थर्ड पर्सन की करोगे तो उसके लिए भी आपको एक्शन की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म। अगर मैं आपसे कहूं आपको अपने भाई का डेली रूटीन बताना है वो भी पास्ट में, तो क्या आप बता सकते हैं? कैन यू टेल? बता सकते हैं? समझ में आ रहा है? आसानी से बता सकते हैं आप लोग। आप यही बोलिए कि मेरा भाई सुबह जल्दी जगा था, माई ब्रदर गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलिए ना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए ना, उसने ऊपर वाले को विश किया था, ही विश्ड टू गॉड बोलिए ना। देन आफ्टर ही गॉट फ्रेश्ड अप बोलिए ना। आफ्टर दैट ही वेंट इन हिज पेरेंट्स रूम बोलिए ना। उसने अपने पेरेंट्स यानी हमारे पेरेंट्स को विश किया था, ही विश्ड आवर पेरेंट्स बोलिए ना। आफ्टर दैट ही डिड योगा बोलिए ना। देन आफ्टर ही स्टडीड फॉर सम टाइम बोलिए ना। उसके बाद आफ्टर दैट बोलिए ना, उसने अपने दोस्त को बुलाया और स्टेडियम गया था, ही वेंट टू स्टेडियम बोलिए ना। देन आफ्टर वह वापस आया था, ही केम बैक एट होम बोलिए ना। आफ्टर दैट वह फ्रेश अप हुआ, ही गॉट फ्रेश अप बोलिए ना। देन आफ्टर वह चाय बनाया था, ही प्रिपेयर्ड टी बोलिए ना। या मेक लगा रहे हो तो मेक का सेकंड फॉर्म मेड, ही मेड टी बोलिए ना, या ही प्रिपेयर्ड टी बोलिए ना। देन आफ्टर वह सर्व किया था, ही सर्व्ड द टी बोलिए ना। आफ्टर दैट वह चाय पिया था, ही टुक टी बोलिए ना। देन आफ्टर वह तैयार हुआ था, ही गॉट रेडी बोलिए ना। और एंड बोलिए ना, वह कोचिंग गया था, ही वेंट टू कोचिंग बोलिए ना। ही वेंट टू कोचिंग बोलिए ना। इसके बाद देन आफ्टर वह वहां पर क्लास अटेंड किया था, ही अटेंडेड द क्लास बोलिए ना। ही अटेंडेड द क्लास बोलिए ना। उसके बाद आफ्टर दैट बोलिए ना, वह वापस आया था, ही केम बैक होम। समझ में आई बात? ऐसे तो आप बाकी कर ही लोगे, पूरा बताने की जरूरत है नहीं, वुड बी किलिंग द टाइम। देखिए आपने खुद की भी बात की और थर्ड पर्सन की बात की, कहां पर? पास्ट में। कहां बात की आपने? अगर आप प्रेजेंट में अपनी डेली रूटीन बताया, आपने बताया तो पास्ट का भी बता सकते हो। अगर आप पास्ट का बता सकते हो तो आप फ्यूचर का क्यों नहीं बता सकते? फ्यूचर का भी कर सकते हो ना। इट मींस एक ही चीज आपको केयर करना है। जब आप प्रेजेंट की बात किए तो आपने एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाई? फर्स्ट फॉर्म लगाया। जब आप बात पास्ट की किया आपने तो आपने एक्शन की सेकंड फॉर्म, और अब बात फ्यूचर की है तो एक्शन का आपको विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इज दैट क्लियर? आपको ये कहना मैं जगता हूं या जगा था नहीं, आपको बोलना है मैं जगूंगा। आप सीधे बोलिए आई विल गेट अप इन द मॉर्निंग बोलिए ना। अरे फिर से बोलिए आप लोग, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलिए ना। हाँ, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए ना, मैं गॉड को विश करूंगा, आई विल विश टू गॉड बोलिए ना। फॉर गिविंग मी वन मोर डे इन माई लाइफ बोलिए ना। देन आफ्टर आई विल गेट फ्रेश्ड अप बोलिए ना। आफ्टर दैट आई विल ब्रश माई टीथ बोलिए ना। देन आफ्टर आई विल विश माई पेरेंट्स। आफ्टर दैट आई विल डू स्टडी या आई विल स्टडी बोलिए ना। देन आफ्टर आई विल गो टू स्टेडियम, आई विल रन ओवर देयर। देन आफ्टर आई विल वर्क आउट बोलिए ना। यानी आपको फ्यूचर की बात करनी है तो कुछ नहीं करना है, आई विल एक्शन, आई विल एक्शन, आई विल एक्शन, यही तो बोलना है। लेकिन इसमें एक चीज यही ध्यान रखना है कि आप जब भी आई विल एक्शन बोल रहे हो फ्यूचर के लिए, एक बार आई विल एक्शन, दोबारा आप डायरेक्ट आई विल एक्शन ना बोले। उसके लिए आपके पास क्या है? देन आफ्टर, आफ्टर दैट, एंड, या एक चीज और भी बोल सकते हो, बिफोर लगा सकते हो और आफ्टर लगा सकते हो। बट एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप बिफोर की बात करोगे, किसकी बात करोगे? बिफोर की बात करोगे या आफ्टर की बात करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक्शन में आई मीन वर्ब में कौन सी फॉर्म लगानी? वर्ब की आईएनजी। वर्ब में आपको क्या जोड़ देना है? आईएनजी जोड़ देना है। इज दैट क्लियर? जैसे आपने कहा मैं आता हूं, आने से आई कम बैक होम, क्या बोलेंगे? या मैं आऊंगा, आई विल कम बैक बोलिए ना।
आप ये भी बोल सकते हैं आने से पहले, बिफोर कमिंग, बोलिए ना। आई विल परचेज सम डोमेस्टिक थिंग्स, बोलिए ना। ये भी बोल सकते हो आने के बाद, आफ्टर कमिंग होम, बोलिए ना। मैं फ्रेश होऊंगा, आई विल गेट फ्रेश अप, बोलिए ना। यानी आफ्टर और बिफोर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। गॉट इट। अगर आप अपनी खुद की बात फ्यूचर की कर सकते हो, फ्यूचर की डेली रूटीन बता सकते हो, तो आप थर्ड पर्सन की भी बता सकते हो। भाई मैं सुबह जगूंगा, आई विल गेट अप, क्या बोला आपने? बात आपकी थी तो आपने आई विल बोला। अगर यही बात थर्ड पर्सन की होगी तो आपको कुछ नहीं कर देना है, कहना है सीधे सीधे क्या बोल देना है, ही विल। क्या बोलेंगे? बोलिए वह सुबह जगेगा, ही विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बोलिए ना। थोड़ा तेज से बोलिए ना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, बोलिए ना। क्या मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को? आप बताएं, क्या इसके आगे मुझे बताना पड़ेगा? क्या नहीं बताना है ना? क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ ही विल एक्शन, ही विल एक्शन, ही विल एक्शन। लेकिन बीच बीच में आपको क्या लगा देना है? देन। और क्या लगाना है? यस, आफ्टर दैट। और क्या लगाना है? देन आफ्टर। और क्या लगा सकते हो? एंड लगा सकते हो। और क्या लगा सकते हो? बिफोर एंड आफ्टर। बट याद रखना, जब भी बिफोर और आफ्टर लगाना, इसके बाद कोई एक्शन आ रही है, कोई वर्ब आ रहा, तो किस फॉर्म में आएगा? आईएनजी फॉर्म में आएगा। एनी प्रॉब्लम? कर सकते हो ना? अब देखो इसको आप बात कैसे करोगे। अब आप जब बैठे हो जीडी हॉल में, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बोलो, सीधे वाले सामने वाले से पूछो, भैया टेल मी। क्या बोलोगे? आने से पहले आपने क्या किया? व्हाट डिड यू डू, बोलिए ना। आने से पहले, बिफोर कम या बिफोर कमिंग? यस, बिफोर कमिंग। तो आप बताओ व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, बोलिए ना। बिफोर कमिंग। इसका मतलब आप आने से पहले क्या किए थे। बात पास्ट की हो गई, एक्शन की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकेंड फॉर्म। अब आप बताओ मैंने क्या किया था। पहले तो भाई साहब मैं सुबह उठा था, फिर ये काम किया था, स्कूल गया था, वहां क्लास अटेंड किया, उसके बाद आया था, मैं कुछ खाया, दोपहर में थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं अपना होमवर्क कंप्लीट किया, फिर मैं यहाँ आया। बोल सकते हो? इतना ही नहीं, यही आपका खत्म नहीं होना चाहिए। जब बच्चा, जो भी आपका, जिससे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसने बताया कि मैंने ये काम किया था, उसके बाद उससे तुरंत फिर से क्वेश्चन पूछो, एक चीज बताओ, टेल मी। क्या बोलोगे? यहां से जाने के बाद क्या करोगे? व्हाट विल यू डू। क्या बोलोगे? यहां से जाने के बाद, आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर, बोलिए ना। यहां से जाने के बाद आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू, बोलो ना। थोड़ा तेज से बोलिए, अरे फिर से बोलिए ना। क्या करोगे आप? व्हाट विल यू डू, बोलिए ना। यहां से जाने के बाद, आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर, बोलिए ना। नहीं अच्छा लगा, फिर से बोलिए। व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर, बोलिए ना। अब आपको जवाब क्या देना है? आई विल एक्शन, आई विल एक्शन, आई विल एक्शन, है ना। बट आपको बीच बीच में क्या लगा देना? कभी आपको देन लगा देना, कभी आपको देन आफ्टर लगा देना, कभी आपको आफ्टर दैट लगा देना। इज दैट क्लियर? और बिफोर या आफ्टर लगाए, उसके बाद एक्शन की कौन सी फॉर्म आपको लगाना है? आईएनजी फॉर्म लगा देना। एनी प्रॉब्लम? तो आप बताओ आप क्या करोगे? बोलो आई विल, बोलिए ना। थोड़ा तेज से बोलिए। आई विल। क्या करोगे पहले? बोलो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, बोलिए ना। मैं भैया हाथ पैर धुल करके फ्रेश अप होऊंगा, बोलो आई विल गेट फ्रेश अप, बोलिए ना। देन आफ्टर मैं अपने कपड़े चेंज करूंगा। कपड़े चेंज करना, आई विल चेंज माय ड्रेस, ये भी बोल सकते हो। या आई विल पुट ऑफ माय दिस ड्रेस एंड आई विल पुट ऑन सेकंड वन, जो भी आपका मैनेज करना होगा। या आप इसको एक शब्द में बोलना चाहते हो, आप बोल सकते हो आई विल चेंज माय ड्रेस। समझ में आई बात? उसके बाद देन आफ्टर, बोलिए ना। मैं चाय या कॉफी या ब्रेक, अभी इतने टाइम जाओगे, आई मीन ब्रेकफास्ट का तो टाइम है नहीं, आप स्नैक्स वगैरह जो भी आप जिसकी भी ऑर्डर करोगे वो आप खाओ पियोगे, उसको बोलो आई विल टेक, बोलिए ना। तेज से बोलिए ना। फिर आप बोल सकते हो इसके बाद सर थोड़ा सा अपना एंजॉय करूंगा, आई विल एंजॉय, बोलिए ना। उसके बाद देन आफ्टर मैं मार्केट जाऊंगा सर, आई विल गो टू मार्केट, बोलिए ना। अब ये आपको बताना है कि आप क्या करोगे यहां से जाने के बाद। चलो आप लोग मेरे से पूछो, सर आप बताइए आप क्या करेंगे यहां से जाने के बाद। कैसे पूछेंगे आप लोग? बोलिए। यस, व्हाट विल यू डू, बोलिए ना। आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर, जाने के बाद। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? आप खुद की बात किए, आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू। आप ये भी तो पूछ सकते हो सर वह क्या करेगा, व्हाट विल ही डू। क्या बोलेंगे? थोड़ा तेज से बोलिए ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे जवाब देना, ही विल एक्शन, देन ही विल एक्शन, आफ्टर दैट ही विल एक्शन। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? आपको अब डेली रूटीन को थोड़ा सा आपको इनहेंस करना है। नॉट ओनली यू आर टू टेल अबाउट योर प्रेजेंट, जो कि आपको आ गया। प्रेजेंट डेली रूटीन बता सकते हो ना आप लोग? आई मीन सीधे उसको बोले डेली रूटीन, है ना, प्रेजेंट बोलने की जरूरत नहीं। आप डेली रूटीन बता सकते हो। यही चीज सेकंड फॉर्म के साथ जी बोलो आई कैन टेल, बता सकते हो तो इंग्लिश बोलो ना, हिंदी क्यों बोल रहे हो? बता सकते हैं, बोलो आई कैन टेल, बोलिए ना।
बात थर्ड पर्सन की होगी देन आई कैन टेल, बोलिए ना। बात पास्ट की है या फ्यूचर की है तो मैनेज कर सकते हो। कोई और इसमें किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। समझ में आया ना? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आपके पास थोड़ा सा संघर्ष आपके लिए रहेगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अपना और थर्ड पर्सन का भी डेली रूटीन आपको लिखना है। कैन यू डू इट? चलिए बेस्ट विशेष, स्टार्ट राइटिंग। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस।